हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखेंगे। उसका टॉपिक देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रूल। तो चलिए, इसमें 3 रूल है। सबसे पहले फर्स्ट रूल देखते क्या है। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। देखिए हम लोग का क्या है, क्या कह रहा है, जब कोई रे ऑफ लाइट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो कनकेव लेंस से क्या होगा, यहाँ पे टकरा है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्ट क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। अब डाइवर्ज होने के बाद यहाँ से अगर कोई यहाँ से देखेगा, ठीक है, यहाँ से कोई देखेगा, तो यहाँ से देखने के बाद उसको क्या ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, ये जो रे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से होके आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 बना दिया। आपका क्या होगा, सबसे पहले फिर समझिए, जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा वो। अगर कोई यहाँ से अगर देखेगा, तो अगर यहाँ से कोई देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा जो रे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड। A ray of light appear to meet the focus will emerge parallel to principal axis। जब कोई रे क्या होगा, फोकस की ओर आ रहा होगा, ठीक है, फोकस की ओर आ रहा होगा, वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर से सुनिए, जब कोई रे फोकस की ओर आ रहा होगा वो क्या होगा, मतलब कि जब कोई रे फोकस की ओर आ रहा होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये था हम लोग का सेकंड रूल। अब थर्ड रूल देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। जब कोई हम लोग का रे ऑफ लाइट क्या होगा, वो ऑप्टिकल सेंटर के कहां से, ऑप्टिकल सेंटर की ओर आएगा। ठीक है, यहां से आया, वो क्या होगा, विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाएगा, आगे चले जाएगा कि बिना किसी डेविएशन को क्या चलेगा, सीधे चलेगा। यहां से देखिए ऑप्टिकल सेंटर की ओर आ रहा था, ये बिना डेविएशन के सीधे आगे चले जाएगा। ठीक है, ये था हम लोग का थर्ड रूल। अब चलते हम लोग देखेंगे रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है, उसका रे डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा। अब देखिए हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या था, ये, और ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी में। ठीक है, हम लोग का इन्फिनिटी में, और यहाँ से क्या रे आ रहा है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है, यहाँ से आया, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। यहाँ से भी रे आ रहा है, वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ये दोनों आपस में, ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है कभी आपस में नहीं मिलेगा, जो रे है ये आपस में कभी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, एक इमेजिन क्या किया, एक रे ड्रॉ कर लिया पीछे की, इधर। ठीक है, उधर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, एक इमेजिन रे ड्रॉ कर लिया, दो। एक इधर से आया, वो किस पे मिल रहा है, फोकस पे। इधर से भी जो जा रहा है वो किस पे मीट कर रहा है, फोकस पे। ठीक है, तो हम लोग का अब यहाँ पे देखिए, जो पोजीशन होगा इमेज का वो कहाँ बनेगा, F1 पे। कहाँ पे बनेगा, F1 पे। अब हम लोग का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। देखिए वर्चुअल हम लोग का हो रहा है क्योंकि हम लोग ने इसको क्या किया, ये दोनों रे नहीं मिल रहा, हम लोग ने इमेजिन करके क्या किया, इन दोनों रे को यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिलाया हम लोग ने। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा इमेज का, पॉइंट साइज होगा। कैसा होगा, पॉइंट साइज। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब हम लोग का जो रे है वो कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो मान लेते इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते। ठीक है, चलिए हम लोग ने यहाँ ले लिया, एक ऑब्जेक्ट है ये। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये हम लोग का क्या होगा, हम लोग दो रे ले लेंगे। एक क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। एक रे हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगा। रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो चलिए इसको डाइवर्ज कर देते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्स हो जाएगा। अब यहां पे देखिए और एक रे हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो किससे वो पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों भी आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर बढ़ा देंगे, तब हम लोग का क्या होगा, देखते हैं हम लोग।
तो हम लोग का यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों लाइन इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन कहाँ हो जाएगा, F1 और O के बीच में हम लोग का इमेज बन रहा है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग ने इसको इमेजिन करके बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्चुअल, आभासी, इरेक्ट, सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं साइज कैसे होगा, डिमिनिश, मतलब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, क्या होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, हमने बता दिया। अब देखते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला, क्या देखेंगे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ पे v हम लोग का क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। सॉरी यहाँ पे f होगा ना, सॉरी f होगा, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, f होगा एक फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या होगा, फोकल लेंथ। मतलब कि कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से ना, इमेज का डिस्टेंस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये हम लोग का फोकल लेंथ, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है, चलिए देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्निफिकेशन होता है वो हम लोग का क्या होता है, हम लोग क्या होता है, रेशियो होता है, किसका किसका, हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। इसको हम लोग कहते हैं एच डैश और इसको एच। एम हम लोग का क्या किसके बराबर होता है, v/u भी हम लोग लिखते हैं। तब इन दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फिर m इक्वल टू v/u इक्वल टू h डैश बाय h, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है यहाँ समझिए, ठीक है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। जो हम लोग का जो पावर ऑफ लेंस होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, मतलब उल्टा होता है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ, जिसे हम लोग क्या भी लिखते हैं, इक्वल, ये 1/f भी हम लोग लिखते हैं। और इसका SI यूनिट क्या होता है, डायप्टर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, D से। आपका इन सब को आप याद रखिएगा, SI यूनिट सब आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है, फॉर्मूला सब आप याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में बनाने में आसानी हो। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।